हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिएगा, कल हमने बार ग्राफ वाली डीआई, पाई चार्ट वाली डीआई पढ़ी थी। इसको हाँ चला लिया ना ये, ठीक है। कल हमने पाई चार्ट वाली डीआई पढ़ी थी। देखिएगा जी, सारे ऊपर से सारे वॉल्यूम कम कर दे भाई, ये माइक की दिक्कत है। हेलो, देखिएगा जी, अब क्वेश्चन नंबर, हाँ वहां से कम कर दिया ना, बस ठीक है, वहीं रहना थोड़ी देर। अब अपन करेंगे हिस्टोग्राम वाली डीआई। एक बार तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्री के अंदर, उसने ग्राफ बना दिया। उसने ग्राफ बना दिया, मतलब ये इस तरीके का, और उसने कहा कि इसको क्या कहा जाता है, और नीचे लिख दिए चार ऑप्शन, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है भाई। ये जो बार चार्ट वाले डीआई का एक्चुअल जो नाम होता है वो हिस्टोग्राम होता है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब इसके जैसे क्वेश्चन शुरुआत से हैं, तो पहले मैं 2 4 5 आसान से क्वेश्चन करवाता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 31 से आ जाओ, 31 से 31 नंबर। इकतीस नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या कह रहा है। इसने कहा निम्नलिखित आंकड़ों में एक स्कूल की कक्षा 7, 8, 9 और 10 के लड़के लड़कियों को दर्शाया गया है। आंकड़ों का अध्ययन करें। किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, बताइएगा। इसमें मेरा कोई रोल है ही नहीं। छात्रों की संख्या का मतलब है बॉयज प्लस गर्ल्स। तो ऐड कर करके देखिए, कैलकुलेशन सेल्फ करिए।
यहीं की यहीं 20 क्वेश्चन कर डालने हैं। आ गया आंसर? कितना आया? कौन सा क्लास? 7वीं क्लास। 7वीं क्लास में सबसे ज्यादा है। ठीक है। और अब आइएगा इससे अगला क्वेश्चन नंबर 32। सेल्फ करिएगा। ये क्लास कंसेप्ट कम प्रैक्टिस क्लासेज है। डीआई खुद करने से ही बनती है। जब नया चीज आएगी तो मैं बताऊंगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। इसने कहा कि निम्नलिखित ग्राफ का सब ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 1974 में आयात 1971 के आयात का लगभग कितना गुना है? 1600 से 6000। 1600 से 6000 हो गया। 6000 हो गया। 16 से 60 हो गया। 16 चौका तो 64 होता है। 16 तिया 48 होता है। तो देखो भाई, या तो ऐसे निकालो 16 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 60/16, 15/4, 3.75 गुना। तीन पॉइंट 75 गुना। सीन क्लियर भैया? इससे अगले पर आ जाइएगा भैया। 33 नंबर। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़िए। 33 नंबर क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन 2023-22 के हैं। फिर अपन 24 वालों पे आएंगे। 24 के अंदर थोड़ा ठीक आया है डीआई एज कंपैरिजन टू 23। दिया गया हिस्टोग्राम। देखो वर्ड यूज कर दिया ना उसने, हिस्टोग्राम। और इंग्लिश के अंदर भी इसको हिस्टोग्राम ही बोलते। जैसे आपका नाम है अमन, इंग्लिश में भी अमन ही बोलेंगे, हिंदी में भी अमन ही बोलेंगे। तो इसने कहा जी दिए गए हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंक प्रदर्शित करता है। छात्रों की संख्या 350 है। तो अब इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप 1 मिनट लगाइए। पढ़िए, शाबाश। जल्दी चलो फटाफट। इसने कहा 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या 140 से अधिक। तो 55, 40 और 15, ये 3 कैटेगरी होगी। 55, 40 और 15, ये 3 कैटेगरी होगी।
और आगे कह रहा है 60 से 120, 60 से 120। तो 60 वाले से शुरू करो, 32, 45 और 60, 32, 45 और 60। इन छात्रों की संख्या का अनुपात आपको बताना है कितना है। 55 में 5 जोड़ा तो 60, 60 और 10 70 और 40 110। उधर देखो 60 और 40 100 और 30 130 और 7 137। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, 110 रेशो 137। अब आइएगा दूसरा, पहले 35 नंबर करके दिखाओ। 35, पहले 35 करो, पहले 35 करो फिर 34 करना। पहले 35 करेंगे सारे बच्चे। आ गया? इसने कहा कि भाई जिन छात्रों के अंक 100 से कम हैं, तो 100 से कम 10, 18, 32, 45, 10, 18, 32, 45। तो 10 और 18 28, 28 और 2 30 और 30 60 और 40 100, तो 105। और इसने कहा 120 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 120 से अधिक 75, 55, 40, 15, 75, 55, 40, 15, 55 में 5 जोड़ा 60, 60 और 40 100, 100 और 10 110, 110 और 70 180, तो ये आ गया 185। ठीक है। अब इसने कहा छात्रों की संख्या से कितना परसेंट कम है, तो 185 से कितना कम है, तो मेरे भाई कितना कम है? 80 कम है, 80 कम है 185 से। प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। वैसे तो अप्रोक्स आइडिया लग जाना है। 5 दिया 15, बचेगा 3, 5 सत्ता 35, 5 से घटेगा 20 बार, ये आ गया 1600।
और 1600 बटा 37, तो 37 का 3, 37 का 4, 37 का 5 तो जाएगा नहीं, तो 37 का 4 है। ऑप्शन पे एक बार नजर मारना, एक ही ऑप्शन बैठा है, 43.2%। कंसेप्ट क्लियर। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 34। लिख लिया था ना ये वाला। अब 34 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अपनी कॉपी के अंदर ही इसको स्टार मार्क कर लो ताकि आपको पता रहेगा, कॉपी के अंदर ही 34 को बड़ा ध्यान से समझना। आप इसने लिखा है ये एक लाइन का ही, लेकिन एक लाइन में बहुत बड़ी बात बोल गया, ये समझने लायक हिस्टोग्राम का पहला क्वेश्चन। गणित की परीक्षा का कक्षा औसत ज्ञात करें, एवरेज ऑफ क्लास। इसका इंग्लिश का मैं पीडीएफ दे दूंगा, कल टाइपिस्ट आ नहीं पाया और टाइपिस्ट नहीं था, इसलिए इंग्लिश का पीडीएफ वो बाय डिफॉल्ट मुझे उस दिन ध्यान नहीं रहा, परसों वो आ जाएगा। तो इस कुछ बच्चों के पास जो अरे एक्चुअली बता, हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, माइक वाले ने कहा कि माइक बदल दो, समस्या खत्म हो जाएगी। अब वो भी मिस गाइड कर रहा है, माइक भी बदल लिया, समस्या तो ज्यों की त्यों ही खड़ी है। तो आज उसको फिर बुलाएंगे, उसको माइक बेचना था, वो बेच गया अपने को, है ना। अब अब उसको मैं बेचूंगा आज, आज तो नहीं, आज तो हनुमान जयंती है, आज तो। अरे इतना भी कम मत करो भाई आवाज, ये कुछ और, आप सारे बटन नहीं, कोई और बटन गड़बड़ हो रखी है, इसी में कुछ ना कुछ समस्या है। और जहां तक मुझे आइडिया सा है कि भैया समस्या वहीं के कुछ न कुछ गड़बड़ में बटन इधर उधर हो गया, इस वजह से बार बार जो आवाज वाला सिस्टम वो अपने आप बटन ऑफ हो जाता है, बस इतनी सी बात है, वो बार बार ऑन करना पड़ रहा है वहां से। तो माइक वाला तो बेच गया माइक, आज उसको, आज तो नहीं कल बुलाऊंगा उसको, और कल उससे 1.5 गुना वसूल करूंगा वापस। आओ कोई, जिंदगी में जब तक चैलेंज ना हो तब तक मजा ही क्या है ना, है ना। अच्छी बात। हाँ, पहले मुझे लगता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ खड़ा हो गया, अब मुझे दिखाई देता कि सामने वाला भी मेहनत कर रहा है मेरे साथ, है ना। आप, और बड़ी समस्या क्या है ना, ये मॉर्निंग क्लास में सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रही है, उसके बाद क्लास नॉर्मल चल जाती है कुछ देर के बाद, है ना। अब ये भी नहीं समझ में रहा कि उस माइक सिस्टम को मेरे से क्या परेशानी हो रखी है? आओ क्वेश्चन नंबर 34 समझ दे, लाइक क्वेश्चन है, बस अब पिन ड्रॉप साइलेंस। गणित की परीक्षा का औसत अंक। अब बात को समझने का प्रयास करना भाई, पेन कॉपी छोड़ देना और इधर देखना। जैसे इसने कह रखा है 20 से 40, अगला कह रखा है 40 से 60, उससे अगला कह रखा है 60 से 80, इस तरीके से है। अब ऊपर दे रखी है स्टूडेंट की संख्या, जैसे यहां 10 दे दिया, यहां 18 दे दिया, यहां 32 दे दिया, इस तरीके से आगे दे रखा है। अब ये है 20 से 40 नंबर लेने वालों का संख्या। अब मुझे निकालना है औसत।
तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले इनका ही एवरेज निकाल लो। 40 और 20 60, 60/2 कि कुछ बच्चे 20-30 से कम हैं, कुछ 30 से ज्यादा हैं। इस वाले हिस्टोग्राम का एवरेज तो 30 है और 30 नंबर लेने वाले की संख्या कितनी है, तो ये इन बच्चों का टोटल आ गया। इनका एवरेज कितना है 50। नब्बे का 45, 90 का कितना है 45। बाद अगला आएगा 100 और 120 का 110। 110 का कितना है 110 नंबर लेने वाले की संख्या कितनी होगी 60। लिखो अब आपको आइडिया लगे, टोटल आ जाएगा सम, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 350। अब आपको इनका ऊपर वालों का एवरेज निकालना आ गया कि जब ये लिमिट दे रखी हो 20 से 40, तो इनका ही एवरेज लिख लो। 40 + 20 60। इनका 40 और 60, और इनका 2 से भाग दे दो। 60 और 80 140, फिर 2 से भाग दे दो। करो शाबाश, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। यही था एकमात्र क्वेश्चन इसका, तो इस वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन करने का तरीका। हेलो, हाँ हेलो, कदे ओर तो इतनी कम होगी हो, कदे आवाज नहीं आ रही हो। आउट जीरो थोड़ी करी है। हेलो, आगे आगे दूसरे को बुलाओ। हेलो, हाँ जी। ढक्कन अब लिखना शुरू किया, वहां से बैठ जा आराम से, देख। अरे अभी आया, मेरे को पता है तू अभी आया है, तू अभी चला भी जाएगा, इसलिए वहां बैठा रहा हूँ। तेरी कहाँ है, वहां बैठ जा, देख आराम से बैठ के पढ़ा करो। इस
आराम से बैठ के नहीं पढ़ते, देखो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। मोबाइल मोबाइल मुंह नहीं मिलेगा, खुद कर करो। अब कंसेप्ट समझ में आने के बाद खुद करिएगा भाई। कंसेप्ट समझ में आने के बाद खुद करिएगा। हेलो हेलो हेलो। ऊपर वाला थोड़ा बढ़ा दे भाई, ये बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, ऊपर वाला ही बढ़ा दे थोड़ा सा। दोनों ही बढ़ा दिए, दोनों इसी रेशियो के अंदर। देखो भाई, आंसर आना चाहिए अब सभी का। ये क्वेश्चन दे रखा था उसने, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो। हाँ वहां से बढ़ा देना, मैंने यहाँ से कम कर दी, यहाँ से बिल्कुल फुल हो रखी थी, शायद ये भी गड़बड़ मिल सकती है। ऊपर से अब थोड़ा, हाँ ऊपर से अभी इतना ही रख, चलने दे एक बार इसको, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फुल हो रखी थी आवाज। बोलो भाई, आंसर बताइए, अब आप तो आपको पता ही है। 100। अब कैलकुलेशन हमको सेल्फ ही करनी पड़ेगी। इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो ये बाय डिफॉल्ट, अब ये केस में नॉर्मलाइजेशन का खेल है कि किसी बच्चे को आसान सा मिल गया और किसी बच्चे को ये मिल गया। हिस्टोग्राम के अंदर जब लिमिट दे रखी हो, लिमिट दे रखी हो, लिमिट दे रखी हो, तो उस वक्त इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें मेरे भाई कि जब आपसे एवरेज पूछा जाएगा है, एवरेज के अंदर आपको इनका एवरेज निकालकर नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुणा करनी है तो टोटल आ जाएगा। आओ, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 36, 36। ही गड़बड़ मिलेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 36। करके दिखाओ मुझे 36। 36 नंबर क्वेश्चन करके दिखाइएगा। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। एक सौ अस्सी से कम, तो 180 से नीचे नीचे वाले ले लो। 55, 80, 108। 55,
80, 108, 108 में 80 जोड़ा 188, 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2, 243 हो गया। और 190 से अधिक 150, 105 और 70, 150, 105 और 70। तो 150 में 100 जोड़ा तो 250, 250 में 70 जोड़ो तो 320 और 5 और 325। अब इसने कहा कि भैया ये 325 आ गया, की संख्या का कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है ये बोला है। तो 243 डिवाइडेड बाई 325 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। 25 से 4 बार, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 13 एकम 13, बचेगा कितना 11, 11 बच गया यानी 113, 13 अट्ठा 104, 13 निमा 117। तो 19 चौका 76, 76 से थोड़ा कम है। अब 76 से कम भी दो ऑप्शन है तो एग्जैक्ट निकाल दो भाई। कैसे करेंगे, इसकी एग्जैक्ट निकाल दो। कैसे, इसकी 4 से गुणा कर लो, 4 तिया 12, बचा कितना 1, 4 चौक 16 और 1 17, बचा कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9, डिवाइडेड बाई 13 और 13 से भाग दे दो। 13 6 78, 13 सत्ता 91, 13 सत्ता 91, बचा कितना 6, 13 चौका 52, 74 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। अब देख लो जो भी ऑप्शन था 74.8। अब आपको ये वाला पैटर्न तो समझ में आ गया है। चलो 37 नंबर क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन आए हैं 2024 में लगभग, तो 37वां कर ही लो, फिर आते हैं फिर 2024 के क्वेश्चंस को देखते हैं। 37वां क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट को आयात बोलते हैं, एक्सपोर्ट को निर्यात बोलते हैं। तो करिएगा, क्वेश्चन करके देखो। 2014, 16 और 17 का सबसे पहले आयात, तो 2014 का आयात है 360, 2016 का आयात है 500 और 2017 का आयात है 550। तो मेरे भाई 500, 500, हजार, हजार और 400, 1400, 1410। और इसने का 13, 15, 17 का निर्यात, 13 का निर्यात है 400, 13, 15, 15 का निर्यात है 600, 13, 15 और 17, 17 का निर्यात है 650। तो मेरे भाई 600, 600, 1200, 400, 1600,
1650 से कितना परसेंट कम है? इससे कितना कम है? 0, 4, 2। 240 कम है 1650 में से। प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। मेरे भाई अप्रोक्स आइडिया नजदीक नजदीक है। 5 दिया 15 और 5 दिया 15 और 5 से कटेगा 20, 3 से कटेगा 11 और 3 से कटेगा 8 और 20 अट्ठा 160। 160 बटा 11, 11 एकम 11, बचा कितना? 5। 11 चौका 44, 14 पॉइंट समथिंग आ गया भाई। तो 14.5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके देखो। 38वां क्वेश्चन। ये ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं 24 के अंदर। दो 2019 में डीलर बी और डी द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों का औसत। बी ने बेची है 180 और 225। पांच, 8 और 2 10, 1 2 1 3 और 1 4, 405। और डी ने बेची है 300 और 360। गड़बड़ होगी क्या? 200, अरे 200 और 180, 380 गड़बड़ क्या होगी? ये 2019 में डीलर बी द्वारा, तो बी के द्वारा, अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन ही गलत समझ गया था। इसने कहा कि 2019 के अंदर 19 वाला ही तो बी का लेना है और 19 वाला ही डी का लेना है। यही है 480। और 2020 में डीलर ए सी और ई द्वारा, ए सी और ई द्वारा, तो 240 सी 200 और ई 400। 400 200 600 800। इनका औसत 3 है तो 3 से भाग दे दिया। 2 है तो 2 से भाग दे दिया। औसत संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई कितना कम है?
40 कम है 280 में से। दिखाई भी देगा 1/7 गुणा में कर दो 100 तो 14 पॉइंट समथिंग। पकड़ते नहीं हमारे यहाँ पे 5-6 किलोमीटर चलना पड़ता है जब पकड़ता है। 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा कि डीलर के लिए 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि 2019 की तुलना में 15% कम है। यानी 2019 की तुलना से, यानी 2019 से 15% कम डीलर के लिए 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि 2019 में तुलना में, प्रतिशत वृद्धि 2019 में तुलना में 15% कम है। करो, कैलकुलेट कर करके देखना पड़ेगा कौन से वाले के अंदर 15% कम आ रहा है। सिंपली कैलकुलेशन का खेल है, करिए, शाबाश। आपके लिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। नहीं बड़ी बात, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। देखो भाई, अब देखो, जब क्वेश्चन समझना है तो क्वेश्चन को दो दो लाइन में तोड़ दो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, तो आप वृद्धि में कमी में फंस गए। इसलिए क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि भाई कभी तो ये कह रहा है वृद्धि हो रही है, कभी कह रहा है कमी हो रही है। इसको ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए, दो टुकड़ों में तोड़ दो। इसने क्या कहा, अब ध्यान से सुनना, लिखना मत। डीलर के लिए 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि, अब 2020 में जो इंक्रीज होगा वो तो 2019 के रिस्पेक्ट में ही होगा। ये कह रहा है कि इंक्रीज तो हुआ है, जो वो इंक्रीज परसेंट है 15% कम है, 15% से कम है। ये से आना था, गलती से 15% कम है या 15% से कम है, कुछ भी लिख सकता था। जैसे समझो, अगर मैं ए की बात करता हूं, ए के अंदर 2019 में 200 था, 2020 में 240 है, तो कितना ज्यादा हो गया? 40 ज्यादा हो गया है। किस में से? 200 में से। और परसेंटेज के लिए कर दो गुणा में, तो मैंने इस बात को देखा कि यहां कितना परसेंट आ गया। अब ये जो संख्या है ये 15% से तो ज्यादा है, तो मतलब ये तो मेरा ए तो है ही नहीं। अब समझ रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन का क्या कहना था कि 19 में जितना बिका और 20 में जितना बिका, आप इंक्रीज परसेंट निकालो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। और जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ना, हमें ये देखना है कि जो इंक्रीज परसेंट है वो 15 से कम कौन से में। क्वेश्चन समझ आया? अब जैसे बी में देखता हूं, 180 है और 225 है, तो मुझे कहानी समझ में आई। 20 और 25, 45,
डिवाइडेड बाई 180 और गुणा में कर दिया 100। 45 कितनी बार काटेगा, और 4 इसको, चार का कितना आ गया है 25। अब यहां भी 25% आ गया, लेकिन ये जो परसेंट है 15 से कम कौन से के अंदर है, इसका मतलब बी भी नहीं है। अब आओ सी। सी में तो वैसे ही डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो कहानी के ही बाहर कर दो। अब आएगा डी, 300 से 360। दिमाग चलाओ भाई, कितना बढ़ गया 60, कितने में से 60/300, 1/5 और गुणा में 100, कितना परसेंट 20%। ये भी नहीं है। अब मेरा एक ही ऑप्शन बैठ गया बस, उसको चेक भी कर लो। 350 था पहले, 350 से कितना हो गया 400, तो मेरे भाई कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया है, कितने में से, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 50 कितनी बार काटेगा, तो ये आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग परसेंट, 14.28, यानी ये 15% से कम हो गया ना। तो इसका मतलब ये वाला सही है, तो ये वाला कौन सा डीलर है, ई। तो आंसर क्या आ जाना है। तो कभी कभार परसेंटेज और एवरेज की समझ ही आपको डीआई के अंदर आगे बढ़ने देगी। मैंने कल की क्लास की शुरुआत में भी यही कहा था, परसेंटेज की लैंग्वेज और एवरेज की लैंग्वेज जिसने ढंग से समझी है उसका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, नहीं तो आसान वाली तो कर देंगे। जहां एक आध लाइन ऊपर नीचे हुई, अब देखो इसमें डीआई का क्या रोल था, इसमें सारा रोल इस लैंग्वेज को समझने का था कि 19 से 20 की जो वृद्धि है वो वृद्धि का प्रतिशत 15 से कम होना चाहिए। तो यहां वृद्धि का प्रतिशत 20 है, यहां 25 है, यहां भी 20 है, वहां पर 15 से कम है तो वो डीलर है। अब है तो ये परसेंटेज ही ना, अब इसको परसेंट कह लो। अब यहां 10-20 क्वेश्चन कराने के पीछे मनसा क्या है, अब सिखाने को तो सिखा दिया भैया ये हिस्टोग्राम, लेकिन मुझे ये है कि भाई 2 क्लास 3 क्लास लग जाएंगी, घर पे जाके बच्चा नहीं कर पाता है। घर पे आप जो टॉपिक कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो करो, यहां लगा लो 1.5-2 घंटा, वो तो बराबर ही बात है। घर पे अकेले करना, यहां जो चीज समझ, अब घर पे कोई बात समझ नहीं आई, फिर मोबाइल बंद होता है, रील उठती है, और यहां कोई चीज समझ नहीं आई तो यहां बता दिया जाता है, तो तुरंत का तुरंत कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, पॉइंट क्लियर हो गया। इससे अगले वाले दोनों क्वेश्चन करो फिर। अब 40 नंबर क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, फ्री का नंबर है, फ्री का। करके देखो भैया, करके देखो। अरे कर ले, इसको बाद में समझा लियो, कर ले, कॉपी पेन उठा ले, इसको बाद में समझा लियो। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़, नीचे लेट मत। हाँ, कॉपी कहाँ है तेरी, मैं फिर वहां चेक करने आऊंगा, दिखा मेरे को कॉपी कहाँ है। खोल ले कॉपी, खोल ले, अब तक तूने कॉपी ही नहीं खोली है, बता क्या समझा रहा है। कॉपी खोल, कॉपी लेके ही नहीं आया आज। नीली शर्ट,
आपसे ही बात कर रहा हूं, सबसे पीछे ना, उससे नहीं, ये जो बहुत तेज बना हुआ जो अभी उठकर बेंच बदल कर उधर गया है। हाँ, खोल इसको, खोल ले। और पेन का, पेन भी लिखा कहाँ है, पेन कहाँ है? नहीं लेके आया आज? लेके आया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ले रहे तब से ढक्कन सामने साइड वाले को समझा रहा है, बता क्या करेगा? इतनी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको। आ गया भाई आंसर? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आओ 41 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा भैया। इकतालीस नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। यहां बैठे हैं तो यहां बैठकर कोई बच्चा टाइम पास ना करे, क्योंकि घर पे नहीं करना पड़ेगा टॉपिक, यहां तो कम से कम काम करो। 5 वर्षों के दौरान बी में नामांकित हुए विद्यार्थियों का औसत तथा 5 वर्षों के दौरान ए में नामांकित हुए विद्यार्थियों की औसत के बीच कितना अंतर है? तो बी का टोटल निकालो और 5 से भाग दे दो, ए का टोटल निकालो और 5 से भाग दे दो। करो, शाबाश करो। किसी, अब मैं कॉपियां चेक करूंगा 5-7 बच्चों की, जिसका ये हो जाए वो इससे अगला करेगा। 42 और 43। अब मैं 41 नंबर की कॉपियां चेक करूंगा और किसी कॉपी में कम लिखा हुआ मिला तो ध्यान रखना फिर। जिसका 41 हो जाए वो 42 और 43 करेगा। हो गया? कर रहा है? कहाँ कर रहा है, दिखा। कौन से वाला कर रहा है? 40 में गड़बड़ हो गई है। ध्यान नहीं है यहाँ, ध्यान कम है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। आराम से बैठ जा ना भाई, यहाँ बैठ जा, इधर बैठ जा, देख जगह ही जगह पड़ी है, क्यों परेशान हो रहा है? पीछे वाले पे बैठ जा, देखिए 3 ही बैठे हैं, बैग वैग रखे। तेरे को यहाँ दिक्कत हो रही तो इधर बैठ जा, ये बैग हटा दे रे भाई, इधर बैठ जा, देख कर। अब कौन सा कर रहा है ये देख, मोबाइल छूट गया तेरा पीछे। कौन सा किया है? 41वां कर रहा है। 40 हो गया? 40 में कितना आंसर आया? ए कहाँ है? किया ही नहीं? ध्यान कम था यहाँ, है ना? मन करता नहीं है पढ़ने का। 40, गुड। 40 कहाँ है? हैं? कहाँ है? दिखा, दिखा तो कहाँ। अच्छा, थेली पे ही कर लिया। अच्छा रे, पीछे से ऑप्शन देख के हैं। 40 दिखा, तेरा कहाँ है 40? है? 40 नहीं किया, 41 कर दिया। कर रहा है, कर, शाबाश। तुम्हारे पास एक ही मोबाइल है क्या, तीनों तीनों के पास? हाँ भाई, 40 कहाँ है, दिखा। नहीं किया? पता तो देख, तो मैंने तुझे वहीं से लिया था कि तू कर नहीं रहा। तूने मोबाइल ही जब निकाला, जब मैं इसको टोक रहा था, इससे पहले तो तूने मोबाइल ही नहीं निकाल रखा था। तूने सोचा क्या करूंगा मोबाइल निकाल के, हैं? रील रील देखता है मोबाइल में, बस पढ़ता नहीं है। और क्या करता फिर इस मोबाइल का? पढ़ता तू है नहीं, रील तू देखता नहीं, फिर तेरे काम का है ही नहीं है। पढ़ाई का मन नहीं करता? नहीं, नहीं करता नहीं। अरे नहीं करता।
हाँ जवान, किया है कुछ? किया है कुछ? 40 का है, 41वां हो गया, 52। शाबाश, वेरी गुड, बदल गया अब तो है? करो भाई करो। कहाँ है 40? और ये आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़, आगे बढ़, आगे अगला करो। देखो खुद प्रैक्टिस करने का खेल है। एटलीस्ट 1.5 घंटा यहाँ तुम प्रैक्टिस करोगे तो ही तो बात बनेगी भाई। अब जिन बच्चों पे मुझे शक था ना, बस वही फंसे मुझे, और वहां जाकर कह रहे हैं सर नहीं किया। तो कब करोगे भाई? बताने का कुछ है ही नहीं दोनों क्वेश्चन में। जिस बच्चे का आंसर आ गया होगा ना, उसको ये पता चला होगा बताने का कुछ है ही नहीं, दोनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बताने का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाओ। अब मैं 40-41 नहीं करवा रहा, क्योंकि जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं किया इसका मतलब वो सेल्फ रूप से ही नहीं चाह रहा है, और ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में कि आप ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए 4 वर्षों में जौ के कुल उत्पादन का 45%, 2017 में गेहूं, चावल और जौ के औसत उत्पादन से कितना परसेंट अधिक है? तो पहले तो 17 का औसत उत्पादन ना, चारों वर्षों में जौ का कुल उत्पादन का 45%। व्हीट, राइस और बरले, ये बरले जो है ये जो है सबसे ब्लैक, तो 250, 450, 250, 450, 450 और 550। ये है जौ का कुल उत्पादन। तो जोड़ो भाई, 400, 200, 600, 700, 450, 450, 900, 900 और 800, 1700, 1700 बेटा। चार, 4 चौका 16, क्या गड़बड़ होगी? ये 900 और 500, 1400 और 2, कुछ और है क्या? जौ के कुल उत्पादन का 45%। अच्छा, इसका जौ का कुल उत्पादन इतना है, इसका 45%, और इसका 45% अगर देखेंगे तो 17 पंजे 85, बचा कितना? 8, 17 चौका 68, 68 में 8 जोड़ दो, तो 68 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाना है? 76, ये 765 आ गया। और अब ये कह रहा है गेहूं, चावल और जौ के 2017 का औसत उत्पादन 550, 500 और 450, 550, 500 और 450, 50 इसको दे दिया, और 50 इसको देते ही 500, 500 और 500, 1500 का एवरेज 500। इसने कहा 500 से कितना अधिक है? यही कहा है, 500 से 265 अधिक है 500 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में,
5 5 25, बचा कितना? और 5 दिया तो कितना परसेंट ज्यादा निकला? 53%। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कर पाएंगे? ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने कहा किन वर्षों में आय और व्यय के अनुपात अधिकतम और न्यूनतम हैं। देखो भाई, देखिएगा, इसने कहा कि आय और व्यय के अनुपात अधिकतम और न्यूनतम है। जैसे 14 में देखा, इनकम है 225, खर्चा है 175, 25 नेमा 225, 25 सत्ता 175, 7 से करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा कितना? 2, 7 दूनी 14, बचा कितना? 6, 7 8 56, 1.28 के आसपास है। 2015 में देखो, 280, 250, 280, 250, 0 से 0 काट दो, 25 एकम 25, बचा कितना? 3, 25 एकम 25 बचा, 25 एकम 25, बचा कितना? 5, 1.12। 2016 में देखो, 325, 275, 325, 25 एकम 25, बचा कितना? 7, 25 दिया 75, 25 से कटेगा 11 बार, 11 एकम 11, बचा कितना? 2, तो फिर अगेन 11 एकम 11, बचा कितना? 9, 11 8 88, 1.18। इससे अगले पर आ जाओ, 2016, ये तो 2014, 15, 16, 17 पर आओ, 350 और 300, 350 इनकम, 300 खर्चा, 5 से 7 बार, 5 से 6 बार, 6 एकम 6, बचा कितना? 1, 6 एकम 6, बचा कितना? 4, 6 6 36, 1.16, और ये आया 350 और 325, 350, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 25 दिया 75, 13 एकम 13, बचा 1, 0, और 13 सत्ता 91। अब इसने कहा है कि अधिकतम किस ईयर में है, तो अधिकतम तो इस पहले वाले में ही हो गया, 2014 में। ये 15, 16, 17 और 18, और न्यूनतम किस ईयर में है, तो अधिकतम और न्यूनतम का जब रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब जो फ्रैक्शन आ जाएगा, ऊपर इनकम नीचे एक्सपेंडिचर, फ्रैक्शन आ गया। अब मुझे जब भी ये निकालना हो कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, तो मैं इसको भाग दे के देख लो।
यहाँ ये सीखना था। नहीं तो आप पहचान कैसे पाते कि 9/7 बड़ा है कि 13/11 बड़ा है कि 7/6 बड़ा है कि 14/13 बड़ा है। यहां तक तो कोई भी ले आता। इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात क्या थी कि अधिकतम यानी मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। तो भाग दे के देख लिया, पॉइंटों में बना लो, कंपैरिजन हो जाएगा इजीली। मेरी बात समझ आ रही है भाई? कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ज्यादा वाला सबसे अधिक तो है 2014, 15, 16, 17, 18, 2018 खत्म बात। पहले अधिक, अब इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पर चलते हैं। 20 से 30 पर आओ। पहले 2024 के क्वेश्चन करेंगे पहले सारे। अब मेनली 99% 2025 में जो डीआई पूछी जानी है वो हिस्टोग्राम की ही आएगी, क्योंकि पाई चार्ट में कुछ है ही नहीं। तो कुछ सेट में पाई चार्ट भी आ जाएगा। अब हमें मेन प्रायोरिटी है कि हिस्टोग्राम का 2024 का क्वेश्चन कर लें। तो आओ, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। अपन 15 से शुरू कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन होगा, छोड़ देंगे। फिर 15 के बाद 15 से 25 या 30 तक क्वेश्चन 2024 वाले हैं, उससे पहले भी हैं। तो आओ 15 से ही शुरू हो जाते हैं। 15 नंबर पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू हो जाओ। क्वेश्चन पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने की क्षमता। 3 क्वेश्चन आएंगे रही। कोई भी बच्चा इस टॉपिक को हल्के में ना ले, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। 3 क्लास में 9 नंबर, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इसके जैसा पूरे मैथ में। 9 नंबर वाला टॉपिक कम से कम 10-12 क्लास लेता है। ये तो 3 क्लास भी इसलिए लग रहे हैं कि अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कर रहे हैं। नहीं तो कंसेप्ट में तो एक छोटी सी बात और रह गई है बस, कि इसका मीन मीडियन मोड जब पूछता है तो क्या पूछता है डीआई के अंदर, बस वो कंसेप्ट और रह गया है। लेकिन मेरा ये है कि आप घर पे करें या ना करें, एटलीस्ट मेरे मन में ये शांति रहे कि मैंने भैया यहां पर ही करा दिए थे 50-60 क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन को दिया गया चित्र विभिन्न वर्षों में 4 शहरों में लाख इकाइयों में मोबाइल के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है भाई। 2019 से 2022 की अवधि के दौरान दिल्ली और कोलकाता में औसत उत्पादन के बीच अनुपात 2019 से 2022 की अवधि में दिल्ली और कोलकाता के औसत उत्पादन के बीच अनुपात। तो दिल्ली में 2019 में दिल्ली में है 600, 2020 में दिल्ली में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, फिगर को देखने में परेशानी आ रही है, 450। 2020 में है 450। और भाई 2021 में है 350। और भाई 2022 में है 800। ये तो दिल्ली का उत्पादन हो गया, और इसका एवरेज 4 से भाग दे देंगे। और इसने दूसरे पर बोला है कोलकाता, तो सबसे लास्ट वाला, तो कोलकाता के लिए 600, 500 नहीं, 2019 से शुरू करना है। 500, 400, 250, 500, 400, 250, 500, 400, 250, 500, 400, 250,
और 650। चार से चार काट दो। 400 और 300 700, 800 और 800 1600 और 600, 600 और 200 800 और एक 900, 900 और 900 1800। 11 रेशियो है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। 2024 के प्री का क्वेश्चन था, समय लगवा रहा है और कुछ भी नहीं है। अब इधर भी मुझे एवरेज निकालना था, एक बात समझ में आई? मैंने जोड़कर भाग देना उचित ही नहीं समझा, तो मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैंने इधर भी 4 से भाग दिया, 4 साल है, उधर भी 4 से भाग दिया, 4 से 4 कट गया। पेपर में तो मैं तुरंत समझ जाता क्या कि इधर भी मुझे एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग देना, उधर भी 4 से भाग देना, लिखूंगा ही क्यों मैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये तो आपको समझाना था, इसलिए मैंने 4 लिख के कट कर लिया। अगर ईयर अलग अलग होते, यहां 4 साल हो जाता, वहां 3 साल होता, तो फिर करते भैया। जब दोनों जगह ईयर ही सेम है तो बात ही खत्म है। आओ शाबाश, 16 नंबर क्वेश्चन करके देखो भैया। इतनी संख्या में क्वेश्चन आपके बेनिफिट के लिए हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को करके देखिए। आ गया 2016, 21 और 22 में कारों का कुल लक्षित उत्पादन और 19 से 22 कारों के कुल वास्तविक उत्पादन, एक्चुअल और टारगेटेड के ऊपर खेल था। इसने कहा 21 और 22 का टारगेटेड उत्पादन 70 और 80, 70 प्लस 80, और 19 से 22 का वास्तविक उत्पादन 36 32 59 65, 36 32 59 65, 150, 5 और 9 14 और 2 16 और 6 22, बचेगा 2, 2 और 6 8 और 5 13 और 3 16 और 3 6 से कटेगा 25, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। है क्या ऑप्शन में?
कुछ है ही नहीं। 17 नंबर पर आइएगा। सभी शहरों में अप्रैल के दौरान होने वाली मौतों की औसत संख्या, एवरेज निकालना है भाई अप्रैल के अंदर। तो 4 नंबर के अंदर जो है, तो 4 नंबर में सिटी वन में कितना है? 860। सिटी वन में 860 लोगों की किसी कारणवश डेथ हो गई। सिटी टू में 765 लोगों की किसी कारणवश डेथ हो गई। सिटी थ्री में 960 लोगों की किसी कारणवश डेथ हो गई। सिटी फोर में 1148 लोगों की किसी कारणवश डेथ हो गई। 1148। और इसको कितने से भाग दे दें? 4 से। जोड़ दो रे भाई रही, जोड़ो और भाग दो और आंसर बताओ मुझे। तो जोड़ लिया? जोड़ो भैया जिन बच्चों ने नहीं जोड़ा है। सिर्फ जोड़कर भाग देना है। आ गया? मैं बताऊं कि हो गया सबका? कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। चौथा ऑप्शन 934, मतलब लगभग आंसर देना है। तो जोड़कर 4 से भाग देना था और कुछ भी नहीं था। आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन को करके दिखाओ। पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, कैलकुलेशन घर पे कर लेंगे। सभी वर्षों का औसत आयात कितना है? तो भैया सबको जोड़ना है और 7 से भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 6 7, सभी को जोड़कर 7 से भाग दे देना है। कर लेंगे? करके देखना है खुद, ये मत सोचना कि कैलकुलेशन है। अरे थोड़ी मोटी कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो दिमाग खुलेगा। सीधा पेपर में जाके ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हैबिचुअल हम नहीं रहेंगे ऐसी कैलकुलेशन के। तो इसलिए देखो, जब इतने सी बात के 2 नंबर मिल रहे हैं, जोड़कर 7 से भाग देना, कुछ भी नहीं है। ना कोई लैंग्वेज का पंगा है, ना कोई भैया किसी प्रकार का बहुत ज्यादा पंगा है।
सिंपली जोड़कर 7 से भाग देना है। 18 नंबर क्वेश्चन घर से करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए और पढ़िए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पर काम करिए। कंपनी के कुल व्यय को विभिन्न व्यय मदों के तहत वर्गीकृत किया गया। उनका प्रतिशत बंटन नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया है। बार ग्राफ को ही दूसरा नाम क्या है? हिस्टोग्राम। याद रखेंगे? ठीक है। कंपनी के कुल व्यय की राशि आर एंड डी पर व्यय की कितने गुना है? तो आर एंड डी पर तो 5 है, बाकी सबको तो देख लो कितना है। 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50 और 20 70 और 30 100। भाई आर एंड डी पर तो 5 रुपए खर्च कर रहा है और टोटल खर्चा कितना है? 100। तो इसने कहा कि आर एंड डी का कितना गुना? तो इसने कहा जी आर एंड डी का 20 गुना। इसने कहा जी आर एंड डी का 20 गुना। बात क्लियर है? आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर। तो अब आपको एक काम करना है भाई, और ये 20 नंबर से लेकर मतलब ये 18 भी करना ही है 30 नंबर तक। 30 नंबर तक क्वेश्चन करने हैं आपको घर पे आज। लगभग 10-12 क्वेश्चन है। इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा करना चाहे, मिनिमम इतना तो फिर वो 1 से 15 वाले करना और कोई मत करना, क्योंकि 1 से 15 2024 का है। मेंटली हो जाएंगे। अब मंडे को डीआई वाली क्लास के अंदर अपन सारा मेंस वाला डीआई उठाएंगे। बात समझ में आया? मैंने इस बार 11,000 प्लस का जैसे ये अपडेटेड वर्जन आ गया, कल ही प्रिंट होकर आया है, इसमें हमने इस बार क्या किया है, आपके पास जो बुक है आप उसी से करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर घुमा फिराकर वही है, हमने देखा है। तो कभी कोई सोचे कि नई बुक ये वो, कुछ नहीं। आपके पास जो क्लास नोट्स आप उसी को करेंगे, क्लास नोट सेम ही है। प्रीवियस ईयर की जो बुक है वही है, कुल मिलाकर 1% 2% चेंज होता है, वो मैं क्लास नोट्स में अपडेट करवा लेता हूं। सिर्फ इस बार हमने चेंज ये किया कि प्री के क्वेश्चन अलग बुक में कर दिए और मेंस के क्वेश्चन अलग बुक में कर दिए, बस। इससे बेनिफिट ये हो गया कि जैसे कुछ बच्चे जीडी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जो, और मेंस वाली बुक में जो प्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो भी मेंस वाली बुक में डाल दिए, ताकि जिस बच्चे को ये लगता है कि मेरे को तो बहुत अच्छी तैयारी तक पहुंचना है तो वो उस वाली बुक को जरूर करता रहेगा।